नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। कई माताओं ने, बहनों ने प्रश्न किया है कि सास बहू के बारे में आपने बताया। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ही सही, एकदम शुद्ध विवेचन है और ऐसा ही फलादेश 100% हमारे साथ जीवन में हो रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ माताओं बहनों ने कहा कि दामाद के बारे में कैसे पता करें कि अच्छा होगा, क्योंकि ये विषय ज्योतिष का है, अनंत गहरा है। और इस गहरे ज्योतिष में जितना गोता मारो उतने ही रत्न मिलते जाएंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं इस कुंडली में जो चक्र आप देख रहे हैं इसके माध्यम से कि दामाद के बारे में आप कैसे देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। हालांकि हम ज्योतिष के अन्य सूत्रों पर जो हमारा सीरीज चल रहा है वो नवमांश चक्र है, परंतु आप लोग यदि नवमांश चक्र नहीं देख पा रहे हैं वीडियो, तो आप जरूर जाकर के नवमांश चक्र वाले वीडियो देखिए। और एक एक सूत्र को हमने ज्योतिष के उन नवमांश चक्रों का जो आवेष्टित करके पिरो करके देने का प्रारंभ किया है, प्रयास किया है, वो आपको कैसा लगता है वो भी जरूर बताएं। आइए हम जन्म कुंडली में देखते हैं। जन्म कुंडली में यह लग्न से पंचम स्थान पुत्र स्थान है, आप सब जानते हैं। पंचम से ठीक सप्तम स्थान पुत्र बधु का स्थान है। पुत्र बधु कैसी होगी इसके बारे में 11वां भाव बताएगा। वो बात अलग की है कि 11वें भाव में अगर राशि सम है, या यानी सम है मतलब 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से, तो समता वाली बहु होती है। अगर राशि विषम है, जैसे 3, 6, 9, 12 इत्यादि, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में 11 इत्यादि, तो ऐसी अवस्था में जातक की जो पुत्र वधु होगी वो थोड़ा विषम होगी। विषम का मतलब होता है कि पंक्ति से विरुद्ध, जैसे 3 टूटना, स्वभाव में कटुता। उसके बाद राशियों का तत्व ही समझना है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 4 तत्व हैं। ठीक है, तो हर एक तत्व के मुताबिक पुत्र बधू का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ अग्नि तत्व होगा तो पुत्र बधू के स्वभाव में अग्नि तत्व यानी क्रोध तो आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा आता है पृथ्वी। वृष राशि यदि यहाँ होती, मेष राशि होती तो अग्नि तत्व है, ठीक। ऐसे वृष राशि होती तो पृथ्वी, मिथुन राशि होती तो वायु, और कर्क राशि होती तो जल यानी शीतल। इस प्रकार से आपको 11वें स्थान पे उसका भी अनुभव कर लेना चाहिए। फिर 11वें स्थान पे सौम्य ग्रह है, जैसे चंद्र, शुद्ध चंद्र। चंद्रमा 2 प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध होते हैं, पापी चंद्रमा और शुभ चंद्रमा। पापी चंद्रमा कृष्ण पक्ष की 10वीं से अमावस्या तक पापी चंद्रमा होता है। उसी प्रकार से कृष्ण शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 10वीं के बीच का चंद्रमा प्रबल होता है। तो यदि चंद्रमा शीतल स्वभाव, शुक्र शीतल स्वभाव, बुध सौम्य स्वभाव, तो सौम्य स्वभाव होगा। यदि क्रूर हुए, जैसे मंगल, सूर्य इत्यादि, तो क्रूर स्वभाव होगा। बृहस्पति यदि हुए तो विद्वान योग्य स्वभाव होगा, यानी विद्या पढ़ाई लिखाई में श्रेष्ठ होगा। ठीक इसी प्रकार से आपको 11वें घर से अपने दामाद के बारे में भी विचार करना चाहिए। 11वें भाव में अगर चंद्रमा सरीखा ग्रह है तो दामाद का स्वभाव शीतल होगा। मंगल उग्र, बुध विनम्र, योग्य और शीलवान, बृहस्पति विद्वान। ठीक है, ऐसे
शुक्र है तो थोड़ा लचीला, शनि है तो बहुत धीरे 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 मंदगामी, राहु है तो पापात्मा, थोड़ा पापी स्वभाव होगा, केतु है तो विचारात्मा। इस प्रकार से 11वें स्थान से आपको अपने दामाद के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। यदि 11वें स्थान पर शुभ ग्रह है तो दामाद का स्वभाव शुभ होगा। इसका विवेचन और बड़ी प्रकार से भली प्रकार से करने का प्रयास हम अगले सीरीज में देंगे, लेकिन छोटे वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर देना मैंने उचित समझा। तो जिस प्रकार से बहू का विचार करते 11वें स्थान से, उसी तरह से बेटी के पति अर्थात दामाद का विचार 11वें स्थान से करते हैं। यदि 12वें स्थान में 11वें का स्वामी 12वें स्थान में चला जाए तो दामाद खर्चीला मिलता है और भोगी टाइप का होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि 11वें स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में आ जाए तो दामाद गरीब, प्रॉब्लम क्रिएट होना, जिंदगी में मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना इत्यादि 8वें घर में होने से। उसी प्रकार 11वें स्थान का स्वामी छठे स्थान में आ जाए तो दामाद लड़ाकू, गुस्सैल, शत्रु ज्यादा होंगे, बीमारी रोग परेशान करेंगे, कर्जा बीमारी इत्यादि लगी रहेंगी। दो प्रकार से समझना है। 11वें घर का स्वामी 12वें घर का स्वामी कहीं भी इकट्ठा बैठा होगा तो दामाद का स्वभाव उसी के अनुसार बुरा या भला होगा। ठीक इसी प्रकार जैसे 11वें घर में यहाँ का स्वामी बृहस्पति है, 8वें घर का स्वामी भी बृहस्पति है यहाँ पर, लेकिन अब बृहस्पति 8वें और 11वें का है, इसलिए यहां कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, यहां 8वें और 11वें एक ही राशि होने से दामाद में मिले जुले फल होंगे, कुछ ठीक कुछ बुरा। ठीक इसी प्रकार से छठे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक जहां भी बैठे होंगे उसके हिसाब से आपका दामाद होगा। दामाद के स्वभाव, दामाद के हाव भाव यहाँ के बैठे हुए ग्रहों के अनुसार आपको समझ लेना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको बहुत छोटे वीडियो में इसलिए बता रहा हूं कि जल्दी समझ में आ जाए। तो समझ में आया होगा ऐसी मेरी अभिलाषा है, आशा है। कितना सही है कितना गलत, मैंने इसका निर्णय आप पर छोड़ा है। अब आप बताइएगा, क्या यहाँ 11वें घर में बैठे हुए ग्रह के अनुसार आपके जीवन में आपके घर के दामाद वैसे हैं या नहीं? तो प्रयास रहा मेरा, हो सकता है कि गलत हो, लेकिन अनुभव के हिसाब से मैंने आपको बताया। विदा लेते हैं, अगले वीडियो में आपके कमेंट्स के अनुसार पुनः जवाब देंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।